स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। आज का एपिसोड बिग बॉस का इतना ज्यादा इरिटेटिंग था कि आज की वीडियो में हम किसी मीम पर रिएक्शन भी नहीं करने वाले। आज सिर्फ मैं भड़ास निकालने बैठा हूँ। मतलब तुम सोच नहीं सकते, मेरे को आज का एपिसोड देखते वक्त ऐसा खिचखिची मच रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। पूरा का पूरा एपिसोड विवियन बाबू की इमेज क्लीन करने के नाम पे निकाल दिया इनने। किसी भी प्रकार से निरमा वॉशिंग पाउडर लाकर धो दें बस, कि किसी को लग ना जाए कि विवियन बाबू ने कुछ गलत किया। विवियन सर कैसे गलत कर सकते हैं? कल को जीतेंगे तो उंगली नहीं उठ जाएगी बिग बॉस पे। तो उनने पूरा का पूरा एपिसोड उसके नाम कर दिया। सोचने की बात यह है कि जरूरत भी नहीं थी विवियन की इमेज को क्लीनिंग की। मैं सच बता रहा हूं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था कि विवियन को जेंटलमैन समझते थे। उसने इस प्रकार से जो हैवी तरीके से गलत तरीके से टास्क खेला है, बहुत ज्यादा जो एग्रेशन से खेला, ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, गलत किया। और बस मैंने, क्योंकि वो एपिसोड देखा नहीं था, वो आया ही नहीं था तब, मैंने सिर्फ वो देखे थे जो प्रोमो वगैरह आए थे। एपिसोड देखने के बाद मैं ऐसा हो गया, शिट यार ये तो गलत बोल दिया। बेचारा विवियन तो कितना गिल्ट में चला गया, उसको इतना बुरा लग गया कि वो रो भी रहा था, 5-6 बार बात करने की कोशिश करी, और ऊपर से उस बेचारे ने अपना फाइनलिस्ट होने का मौका छोड़ दिया, टॉप 5 का स्पॉट छोड़ दिया। यार बड़ा बुरा आदमी हूं मैं, मैंने तो गलत बोल दिया। तभी आज का एपिसोड आ गया। आज के एपिसोड में विवियन भाई ने अपनी धुली धुलाई इमेज पे कचरा फेर दिया, क्योंकि सलमान भाई ने आगे दिमाग में कचरा भर दिया उसके। उसको लगा अगर सलमान भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर यही लोग गलत है। वो पलट गया तुरंत। इतना जो गिल्ट हो रहा था, फिर वो गिल्ट किस काम का? वो नकली गिल्ट था जो तुमने दिखाया था। तुम सोचो कि विवियन का थॉट प्रोसेस खुद का कुछ है ही नहीं इस हिसाब से। मेरे को पता है विवियन की जो ऑडियंस है उनको बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे, पर मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना सोचता नहीं हूँ बिग बॉस के बारे में, पर मुझे आज ऐसा फील हुआ कि विवियन पहले गिल्ट इसलिए पहले विवियन जब टास्क में खेल रहा था वो इतना एग्रेसिव इसलिए खेल रहा था क्योंकि अविनाश और ईशा पोक कर रहे थे कंटिन्यू, तो उसके भाव में आके उसने एग्रेसिवली खेल लिया। अब उसके बाद जब करण वो लोग उसको बोलने लग गए कि यार तूने गलत किया, बुरा हुआ, लग गई उसको, ये हो गया, तो वो गिल्ट में चला गया। अब उसका थॉट प्रोसेस दोबारा चेंज हो गया क्योंकि किसी और ने कुछ बोल दिया। वो गिल्ट से निकला, उसने अपना वो छोड़ा, सब टॉप 5 का पोजीशन और टाइम गोड की पोजीशन। फिर सलमान खान आया। अब सलमान खान ने उसको बोल दिया कि कुछ था ही नहीं गिल्ट होने लायक, तुमने टास्क खेला, बढ़िया खेला। वापस थॉट प्रोसेस चेंज, वापस पलट गया। भाई इतने प्यार से बात कर रहा था वो तुमसे बैठ के, मैं कौन हूं, ओए सुन मैं कौन हूं भैया, अपना भाई बहन का रिश्ता अपन किसी को बताते नहीं है। ऐसे करते हैं भाई बहन के रिश्ते में। कल सॉरी बोल रहे थे, आज चोड़े हो गए क्योंकि सलमान भाई ने सर्टिफिकेट दे दिया। फिर मुझे लगने लगा कि शायद विवियन ने जो उस टास्क में अपना वो पोजीशन वगैरह सब छोड़ा था, वो सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि उसको खुद को समझ आ गया था कि इमेज गंदी हो गई है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। पर जो भी हो, सक्सेसफुल तो हो गया था वो उसके टास्क में। आज सलमान भाई ने आगे सब कचरा कर दिया। मैं सब बता रहा हूँ, इमेज क्लीन हो गई थी मेरे दिमाग में। मैं तो हो गया था भाई विवियन अच्छा आदमी, बढ़िया बढ़िया। और कितना ज्यादा उसने वो दिखा दिया था वहां पे कि अरे तुम पीरियड में थी, मेरे को तो पता ही नहीं था, शिट। मैंने बोला यार भोला है यार ये, इसको तो पता ही नहीं था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। विवियन तो अच्छा आदमी है। और आए सलमान भाई, पलट गया भाई तुरंत ही। पर आज का एपिसोड किसी के लिए कैसा भी रहा हो, अविनाश के लिए तो दिवाली बन गई भाई। उसने तो मजे कर लिया, आज पार्टी हो गई। वो अलग बात है कि पूरे एपिसोड में खूसट फूफा की तरह मुंह बना के बैठा हुआ था, मन में खुशियां चल रही थी, दिल से मुस्कुरा रहा था आज वो। और जैसे ही विवियन को सलमान खान बोलता कि क्या कहते हैं, तुम्हें गिल्ट में नहीं जाना, तो इसने था देखा देखा देख, बोला था मैंने। भाई एकदम वो पेरेंट्स मीटिंग में पापा वाली फीलिंग दे रहा था कि देखा, बोला था पढ़ लिया कर, सुनता नहीं है मेरी बिबियन बा कहीं का। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस वाले चाहते हैं तुम करण से चिढ़ो। और आज के एपिसोड में तो मैं सोच रहा था कि करण को शायद उन चीजों के लिए बोलेंगे कि बार बार बीच में बोलता रहता है, पर नहीं, उनने जो मुद्दा उठा लिया मेरे को वापस और अजीब लगने लग गया कि यार यहां तो गलत नहीं था वो। तुम सोचो, उससे वो लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, तुम चुम के लिए क्यों खेल रहे थे, तुमने शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेला? भाई उसने पहले ही बोल के रखा है, उसकी प्रायोरिटी सॉर्टेड है। शिल्पा नहीं है पहली प्रायोरिटी, पहली चुम है, दूसरी शिल्पा है, तो पहले वो चुम के लिए खेलेगा। ऊपर से चुम पीरियड में थी, और वो ईशा उधर से बोलती कि पीरियड में थी तो क्या होता है, उससे क्या होता है। फिजिकली कुछ तो डिफरेंस पड़ता होगा इंसान की बॉडी पे, मतलब लड़कियों की बॉडी पे, लड़कियों की बॉडी पे। और वैसे भी करण को क्या, आधे से ज्यादा लोगों को इस समय पता है कि करण तो टॉप 5 में है ही, तो वो इसीलिए चुम को पहुंचाना चाह रहा था। और उसके खुद के दिमाग में भी होगा कि शिल्पा डिजर्व नहीं करती टॉप 5। भाई भले ही वो करण इन लोगों के साथ बैठती है, और मुझे शिल्पा कद्दू नहीं पसंद बिल्कुल। आज भी मैं सोचता हूँ क्यों बैठी है वो उधर, उससे बेटर श्रुतिका डिजर्व करती थी। श्रुतिका को निकाल दिया बेचारी को, श्रुतिका होनी चाहिए थी वहां पे। और फिर जब कुछ नहीं मिला तो कहने लगे तुम चुम के लिए खेल के महान साबित करना चाहते थे खुद को। पर तुमने तो बोला था कि तुम चुम के लिए इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो चुम टॉप 5 में जाए, तो इवेंचुअली तुमने खुद के लिए खेला है, तुमने चुम के लिए नहीं खेला। तो वो कहता हाँ सही बात है, मैंने तो पहले ही बोल रखा है मैं खुद के लिए खेलता हूँ। तो मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो कैमरे के सामने।
असली सेक्रीफाइस वो होता है जब कैमरे के सामने ना हो तो हटा दो, एक काम करो 200 कैमरे हटा दो, फिर वो करेगा बिना कैमरे के सेक्रीफाइस। भाई बिग बॉस में इंसान अगर ना करे तो तुम बोलो बुरा आदमी है, नकली दोस्ती है, दोस्ती बस नाम के लिए है, करता कुछ है नहीं जब टाइम आता है। और अगर कर दे तो कैमरे के लिए किया, दिखना चाहते हो, तुम्हें लाइमलाइट में आना चाहते हो। और सबसे इरिटेटिंग ये होता है कि अगर तुम सलमान खान की बातों पर एग्री ना करो तो वो किलप जाता है। वो कुछ भी बोले तुम्हारे बारे में गलत सही, तुम्हें एग्री करना पड़ेगा। और उसके मुंह पे दिख रहा था कि वो करना नहीं चाह रहा बेचारा। मेरे को तो लग रहा था आज सलमान खान इसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि करण धीरे धीरे आपा खोता हुआ सा लग रहा था। पर ठीक है, वो संभल गया एट द एंड ऑफ द डे। बाकी वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, पर आज जो उसके साथ हुआ वो मेरे को इरिटेटिंग लगा। बाकी सलमान भाई का तो काम है आके बजाने का, आए बजा के चले गए। और ईशा से कितनी ही कोशिश कर लें बिग बॉस वाले की ऑडियंस हेट ना करे, तुम जितना कोशिश कर रहे हो ना कि ना करें, उतनी ज्यादा हेट पड़ रही है उस बेचारी को। उसके तो तुमने मट्टी पलीत कर दी है, तुम बचा लो उसको अंदर जितना बचा सकते हो। बाहर आके जब कमेंट पड़ेगी, इंटरनेट पे ट्रोलिंग देखेगी, तो कैसे बचाओगे उसको? कमेंट ऑफ करने पड़ेंगे सिर्फ बिग बॉस वालों की वजह से। जब तक बिग बॉस में है तो बिग बॉस वाले तो बहुत प्यार करते हैं ईशा से कि उनको आंसू तक चुप जाते हैं उसके। हमारी ईशा बेबी को रुलाया, अब नहीं छोड़ेंगे किसी को, कल सिल्लू भाई आएंगे एक एक से बदला लेंगे। ऐसे कैसे रुला दिया, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा हमारी ईशा बेबी पे? विवियन ने इतना बुरा किया उसके साथ, कितनी रो रही थी वो। एक तो पहले तुमने अंडे वाले टास्क में उसके लिए नहीं खेला, उसके बाद उसने अपनी जी जान लगा दी तुम्हारे लिए। मतलब हाँ, ब्रिक्स उठा के फेंकी, वो सभी कर रहे थे, वो अलग बात है, पर उसने, वो भोली है बेचारी, वो प्यारी सी लल्ला हमारी। और उसके बाद तुमने रुलाया उसको, उसने इतनी जी जान लगाई और तुमने उस जो तुम्हें चीज मिली वो छोड़ दी। वो अलग बात है, उसमें उसका सेल्फिश रीजन था कि तुम टाइम गॉड बनोगे तो उसको हेल्प करोगे, उसके प्रति बायस्ड रहोगे, पर फिर भी तुमने बुरा किया ईशा बेबी के साथ। तो बस इसीलिए बजाया गया करण को। और बाकी ईशा बेबी ये साबित करने में लगी थी कि तुम खुद से गिरी थी। कितना बेवकूफी वाला हो सकता है कोई, खुद से कौन गिरेगा? घुटना छीन लेती हूँ, मजा ही आ जाएगा। भाई इंसान जब वो लेके चल रहा है, उसका पैर स्लिप हुआ, सामने वाला चले जा रहा है, तो एक ऐसा पुश लगता है, वो गिर जाता है वहां पे। और वहां ब्रिक्स पड़ी हुई है, कौन गिरना चाहे, घुटने फोड़ेगा अपने। और फिर उसके बाद जब वो गिर गई थी, तो यहाँ पे क्लिप चला दूंगा अगर मैं मुझे मिली होगी। उसके बाद जब बीच में उसका हाथ छूट गया था विवियन का, उससे उसने देखा, उसने बोला भी कि हाथ छूट गया विवियन का, पर किसी ने नहीं सुनी, तब जाके वो बैठी थी। ऐसा नहीं था कि शुरू से कि भाई मैं तो बैठ गई, चीटिंग करूंगी, लड़की होने का फायदा। खुद भाई चुम लास्ट पर्सन होगी जो वुमेन कार्ड खेलेगी, और चुम से ज्यादा तो ईशा ने लड़की लड़की कर लिया। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तुम बुरा मत मानो विवियन, मैं बता रही हूँ मैं भी एक लड़की हूँ। अच्छा हुआ बता दिया लड़की है, हम तो सांप सोच रहे थे, वैसे सांप तो है पर अब ये पता चल गया फीमेल सांप है। बाकी दोस्तों पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ करण की बजाने के लिए था, पूरा डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई। वो ज्यादा हुआ है नहीं हुआ वो तो भगवान जाने, उसको ही पता होगा, पर कोशिश तो पूरी की गई। और मैं नॉर्मली भी तुमको सपोर्ट करता हूँ, मुझे पता है, पर यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर वो भी होती ना ईशा, में उसको भी सपोर्ट करता कि गलत है भाई। एक तो बेचारी वैसे ही परेशान है, ऊपर से देखो मैं तो पीरियड का दुख नहीं समझ सकता, पर जितना मैंने सुना है इंटरनेट से समझा है, फिजिकली इंसान परेशान रहता है, मतलब लड़कियां, तो उसको आप इतना हल्के में तो नहीं ले सकते। तो है क्या करें। और ऊपर से लड़की से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ईशा ऐसी बातें कर रही, बताओ। बाकी जैसा देखा गया है मोस्टली चुम आपको हीट बैग दोनों साइड लगाए हुए दिखती है, तो शायद हो सकता है उसको ज्यादा पेन होता हो। सोचने वाली बात ये है, एक तो इंसान को हर्ट कर दिया, ऊपर से साबित करने में लगे कि हमने हर्ट नहीं किया, तुम खुद से हर्ट हुई हो, मानो तुम खुद से हर्ट हुई हो। पर दोस्तों इन सब में सलमान खान की कहीं गलती नहीं होती, क्रिएटिव टीम जैसा बोलती है वो वैसा बोलता जाता है। ये चीज आज जब भी कंफर्म हो गई, जब वो प्रमोशन करने वो लोग आए थे, वो रोबोट जैसी बोल रही थी, एक टास्क है आया है, मैंने बोला हाँ भाई पूरी क्रिएटिव टीम ऊपर से बोलती है, ये बस मुंह चलाते हैं इधर। और आज के एपिसोड में एक चीज कंफर्म हो गई है दोस्तों की फिनाले में ये लोग विवियन और करण को ही भेजने वाले हैं। और करण को भी इतने दिन सिर्फ इसीलिए चढ़ाया गया ताकि आपको ये फील दे सकें कि विवियन के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। और उसके बाद विवियन कैसे स्ट्रॉन्ग दिखेगा, उसके लिए काम्या पंजाबी को बुलाया गया। काम्या पंजाबी जो भी है, उसने ही बाहर क्या इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि बस इनने मुझे बोला था बोलने को, मैंने बोल दिया, मेरा तो विवियन इतना कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो जीते तो वो जीतेगा। तो अब ऐसे करके अब यहाँ पे अब विवियन को अच्छा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो टास्क के बाद विवियन वापस बुरा दिखने लग गया, तो पूरा एपिसोड विवियन के नाम कर दिया गया है। और कोई दो राहें नहीं है, अगर विवियन जीत भी जाए तो मेरे को ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, पर अगर विवियन जीत गया तो बिग बॉस वाले तो डुबाना ही चाह रहे हैं, फिर मान लो अपने सीरियल को। करण जीत जाए चलेगा मुझे, अविनाश जीत जाए मेरे को वो भी चलेगा, क्योंकि अविनाश ने जितना शो को दिया है मेरे को लगता है करण से ज्यादा दिया है, पर ऑडियंस को करण पसंद है तो करण जीत सकता है। पर विवियन जीत गया तो वो तो अलग ही करिश्मा हो जाएगा। ईशा को ना जिता देना भाइयों, अगर देख रहे हो कोई क्रिएटिव टीम से, ईशा को मत जिता देना, टॉप 2 में भी मत पहुंचा देना, दंगा ही हो जाएगा भाई, टॉप 2 में मत पहुंचा देना उसको।
भले ये एपिसोड इरिटेटिंग था दोस्तों, पर अभी मुझे मीडिया वाले एपिसोड से पूरा का पूरा उम्मीदें हैं। मेरे को लगता है कि मीडिया वाले आएंगे और सही व्यक्ति को बजाएंगे जिसको बजना चाहिए, और बहुत मजा आएगा उस दिन, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि फिर वही तो बताएंगे ईशा और विवियन को कि तुमने ज्यादा कुछ किया नहीं है मेरे बच्चों, तुम सिर्फ अविनाश के कंधे पे बैठ के आए हो। उसी ने जितना हो सकता था वो किया है इस शो के लिए, और तुम्हारी अचीवमेंट सिर्फ इतनी है कि तुम उसके दोस्त हो। बाकी उसके अलावा रजत दलाल को अगर इन लोगों ने टॉप 5 तक पहुंचा दिया तो उसको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास भी बहुत फैन बेस है। पर मुझे लगता है उससे पहले ये लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो क्या होता है। बाकी दोस्तों ऐसी वीडियो हमने आज पहली बार बनाई है बिग बॉस पे, तो आप बताएं अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी भी बना लिया करेंगे, वरना अपना मीम रिएक्शन रिव्यू तो बढ़िया चलता ही है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। इरिटेशन हो रही मेरे को तो कमेंट में बताओ अगर एग्री करते हो तो, और सब्सक्राइब करा करो अगर पसंद आए तो, है ना। चल दी ऑटोमेटिक।